हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द मोस्ट इजीएस्ट वे फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोस्टली जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना या क्रैम करना आसान नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम एक बहुत ही आसान टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो सकते हैं? ये मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं या फिर एटॉमिक भी हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफरेंट ऑर्बिटल में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास s हो गया, p हो गया, d हो गया और f। अब ये हमारे पास फर्स्ट s जो होता है फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, p सेकंड होता है, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो आप देखते हैं कि हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से याद कर सकते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो S में हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये E माइनस का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन्स। और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं या फिल अप हो सकते हैं। अब हम उस टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं जिसके बदौलत हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले S के लिए हम कहते हैं एक वर्ड स्कूल। ओके, S फॉर स्कूल, P स्टैंड फॉर पब्लिक, ये आपको याद करना है। ओके, एंड D स्टैंड फॉर डिविजनल। ओके, और F स्टैंड फॉर फेडरल। अब ये आपको याद कर लेना है कि S ऑर्बिटल को हम एब्रीवेट कर सकते हैं या ये कह रहे हैं कि ये S फॉर स्कूल, P स्टैंड फॉर पब्लिक, D फॉर डिविजनल एंड F फॉर फेडरल। अब जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो उसमें हमने हर देखें हमारे पास पहला जो है वो क्या है? S है। तो S फॉर स्कूल, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? स्कूल को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। स्कूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है? स्कूल 2 बार लिख लेना है और स्कूल से क्या मुराद है? S ऑर्बिटल। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? P जो होता है वो सेकंड ऑर्बिटल है। अब P में हमने क्या कहा था कि पब्लिक स्कूल। अब देखें जब हम P पे आएंगे 2 बार हमने लिख लिया, उसके बाद हमने लिखना है P सेकंड ऑर्बिटल है तो 2 लिख लेंगे। तो P से क्या था? पब्लिक। अब पब्लिक के साथ क्या करना है? हमने S को मिलाना है। ठीक है, पब्लिक स्कूल। अब इसको भी हमने 2 बार करना है। ठीक है, पब्लिक स्कूल। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखें। और इसके बाद क्या हमारे पास आ जाता है? डी कौन सा? तीसरे नंबर का क्या है? ये हमारे पास ऑर्बिटल है। तो हम इसमें क्या करेंगे? डी फॉर डिविजनल। जिस तरह हमने
पब्लिक को स्कूल के साथ मिलाया था, इसी तरह अब हम डिविजनल को क्या कर देंगे, इन दोनों से मिला लेंगे। तो डिविजनल पब्लिक स्कूल, ओके। अब इसको भी हमने 2 बार लिखना है, ठीक है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई बाई 2, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड डिविजनल पब्लिक स्कूल। जो हमारे पास फोर्थ ऑर्बिटल था क्या, वो एफ था, तो एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल। अब हमने फेडरल को मिलाना है बाकी तीनों के साथ, यानी ये तीनों जिस तरह हमने पब्लिक लिखते वक्त क्या किया था, स्कूल भी साथ मिलाया था, इस तरह फेडरल, फेडरल के बाद क्या आ जाएगा, डिविजनल, फिर डिविजनल पब्लिक, पब्लिक के बाद क्या आएगा, स्कूल, ओके। इसको भी हमने क्या करना है 2 बार, यानी फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो इस टेक्निक को आपने याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला शेल ऑर्बिटल कौन सा है, एस। तो हमारे पास एस का नंबर क्या होता है, फर्स्ट, पहला है। अब एस में एक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, लेकिन अब हमारे पास हाइड्रोजन के केस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 1s1, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह अगर हम देखें लिथियम की बात करें, लिथियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्कूल स्कूल आपने याद रखना है, पहले सबसे पहले 2 बार हम स्कूल स्कूल लिखेंगे, स्कूल मीन एस एस, ओके। अब ये पहला एस है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें, 2। अब दूसरे एस में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लेफ्ट है, तो हम इसको क्या कह देंगे, स्कूल स्कूल। इसी तरह अब आगे चलते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब सबसे पहले क्या लिखना है आपने, स्कूल स्कूल 2 बार, तो ये 1s2 हो गया, ये 2s2। आप देखें दोनों इसी में आएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है। तो अब आगे हमने क्या करना था, स्कूल स्कूल 2 बार लिख लिया, फिर पब्लिक स्कूल। अब देखिए पी जो है हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल है, तो जब भी हम पी को फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, 2p, मैक्सिमम पी में कितने आ सकते हैं, 6। अब देखें हमारे पास 11 है, तो हमारे पास लेफ्ट, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 6 के 6 लिख दिए। अब आगे क्या आना है, पब्लिक के आगे क्या था, स्कूल, अब इट मीन स्कूल, लेकिन अब एस का मतलब क्या होगा, पहले 2 हम लिख चुके हैं, अब एस का नंबर 3rd आएगा, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 ही लेफ्ट है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह हम बात करते हैं पोटाशियम की, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1s2, स्कूल स्कूल 2 बार, तो ये दूसरी बार भी आ गया स्कूल। और क्या रह गया हमारे पास, पी, पी दूसरे नंबर का ऑर्बिटल था, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p6, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पब्लिक के बाद क्या आंसर, स्कूल, तो 3s2। काउंट करें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वी हैव ओनली 19 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ पोटाशियम, तो 2 2 4 6 10 और 2 12, अभी हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखें स्कूल स्कूल हमने कर लिया 2 बार, अब पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 1 बार लिख लिया, 2 बार हमने करना है, पब्लिक स्कूल को हमने 2 बार लिखना है, तो इस बार पी का नंबर क्या आएगा, 3rd, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 6, और हमारे पास रहते कितने थे, अब देखें पब्लिक स्कूल 4s आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आप कमेंट में हमें बताएं, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई आप प्रैक्टिस करें। आप इस फॉर्मूले की मदद से ट्रांजिशन मेटल के अलावा तकरीबन हर एलिमेंट की आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे।